क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 76 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of productions of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में जो प्रोडक्शन करती है उसका कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, वो उसके थ्री मोर दैट ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि उस आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ऑन दैट डे वॉज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड हमें करना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि उसकी प्राइस फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट हम कर लेंगे, लेट टू दी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स हमने x कर लिया। अब प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 मोर दैट ट्वाइस द नंबर्स ऑफ आर्टिकल, 3 मोर द ट्वाइस, इसके ट्वाइस में हमें क्या करना है, 3 प्लस कर देना है। क्या करना है, 3 प्लस कर देना है। क्लियर। अब यहां पे एक और आपका आ रहा है कंडीशन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, कितना उस दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइस, प्रोडक्शन का प्राइस तो 90 हो रहा है। यानी कि ये आर्टिकल और ये प्राइस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 के इक्वल होगा कि नहीं। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हम लिखेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 it will be 90। yes, okay, so 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हमने 90 हमारा राइट साइड में था, हमने लेफ्ट साइड में लिया। हमने बताया था इससे पहले के क्वेश्चंस में कि अगर साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को ब्रेक करके हमें इसको 3 को स्प्लिटिंग कर देना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या देखिए तो 90 इंटू 2, सो 90 को 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 और 30 3 ज़ा 90 और 2 तो आपका रहेगा। अब हमें क्या लाना है, 3 लाना है। देखो हो रहा है, काम बन रहा है क्या यहाँ पे, 10 एंड 12 काम नहीं बनेगा। ऐसे चलते हैं, 15 और 6 टू जा 12। सो यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको हम रफ कर लेते हैं। अब आप देखना, यहां से इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यस, क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। सो आप यहाँ पे x कॉमन कर लो, x आपने कॉमन किया, यहाँ पे आपका बच गया 2x प्लस 15, कितना, 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ देखो तो 12 और 19 में क्या कॉमन हो रहा है, 12 और 19 में 6 तो कॉमन हो रहा है, 15 6 सा 19 और 6 2 सा 12 होता है। सो यहाँ से 6 कॉमन आप करते हो, सो 2x प्लस 15 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों हमारा कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे, 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 15। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, और अगर यहाँ हम बात करें तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर। अभी आप यहाँ पे देखना, प्रोडक्शन जो होगा
वो निगेटिव तो होगा नहीं। सो यहाँ x इज नॉट इक्वल टू -15/2, क्योंकि x हमने क्या लेट किया है, आर्टिकल। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमारा टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल x इज इक्वल टू 6। एंड अगर प्राइस की हम बात करें, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ना, यहाँ पे क्या बोला था, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सो प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, हो जाएगा 2x प्लस 3। सो 2 इंटू 6 प्लस 3 इट विल बी 15। क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर।